अंदर हम मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ में। तो मोल फ्रैक्शन के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मोल्स का फ्रैक्शन है, तो नाम में ही है मोल है और फ्रैक्शन है, तो यानी कि हम मोल्स का यहाँ पर क्या लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे। तो यानी कि जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास में जो कंपोनेंट ए है वो किसी सोल्यूशन के अंदर है। तो जो कंपोनेंट ए है, अगर मेरे को इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन मेरे को फाइंड आउट करना है कंपोनेंट ए का, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोल्स लेंगे इस कंपोनेंट ए के, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल से। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ऑल कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ जाता है, सल्यूट भी आ जाता है और सॉल्वेंट भी आ जाता है। क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट मैंने ये सब बता चुका है कि ये सब क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिससे मेरा सोल्यूशन मिलके बना है। तो मोल फ्रैक्शन इसका कैसे निकलेगा, इसके मोल्स, जिसका हम मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल्स डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स से, यानी कि सारे कंपोनेंट के मोल्स निकालेंगे, उन सबका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल, यानी कि सम आएगा। ऐसे हम निकालते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। अब जो यहाँ पर ये मोल्स हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स का भी फॉर्मूला हमें पता है। मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पर अगर मेरे को ए के मोल्स निकालने हैं, ए कंपोनेंट के अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं, तो मेरे को यहाँ पे ए का मास रखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ए के मोलर मास से। तो जो मोल्स हैं उनको हम डिनोट करते हैं एन से, इस तरीके से डिनोट करते हैं। और अगर मैं कंपोनेंट ए की बात कर रही हूं तो हम लिखेंगे एन ए। तो हम इसके सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं स्मॉल में ए। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ ए की। अगर ऐसे ही बी कंपोनेंट भी है तो यानी कि क्या हो जाएगा, एन बी, तो इसका मतलब है मोल्स ऑफ बी। अब ऐसे ही जो मोल फ्रैक्शन है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, जाई से। ये जो एक्स की तरह बनता है इसको हम जाई बोलते हैं। अब इस एक्स के नीचे ए लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए की। अगर ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख दूं जाई डी, इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट डी की। तो बेसिकली चीज क्या है कि मोल्स को इससे डिनोट करते हैं एन ए, अपॉन में टोटल हो जाएगा, तो यानी कि एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। अगर दो कंपोनेंट है ए और बी तो क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स, यानी कि एन ए प्लस एन बी। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसका निकल रहा है, ए का, और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, तो यानी कि जाई ए मेरे पास में निकल के आ गया है। तो जो एक्सप्रेशन है, अगर जनरल एक्सप्रेशन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो आप वो लिख सकते हो, अगर मेरे पास में ए कोई कंपोनेंट है उसके एन ए मोल्स है, और बी भी एक कंपोनेंट है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर बात कर लेते हैं, उसके मेरे पास में एन बी मोल्स हैं उस सोल्यूशन के अंदर। तो मेरे को दोनों के मोल्स पता हैं, इसका एन ए है, इसका एन बी है। तो जाई ए कैसे लिखोगे, जाई ए का मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं हम ए के लिए, ये है मोल फ्रैक्शन, ये है मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मेरे को पता है इसके मोल्स कहाँ आएंगे, ऊपर, तो यानी ए की बात हो रही है तो ऊपर आएंगे ए के मोल्स, यानी कि एन ए, ये वाली चीज। तो इसके मोल्स ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि जाई बी की बात करें तो कैसे हो जाएगा, एन बी डिवाइडेड बाई टोटल, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ये हो जाएगा टोटल, यानी एन ए प्लस एन बी, ये सेम रहेगा, बस जिसकी मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है उसके मोल्स ऊपर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल मोल्स नीचे, उस कंपोनेंट के मोल्स ऊपर आएंगे। इस तरीके से हम सिर्फ मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, मोल्स को हम लिख देते हैं मोल में, बाकी मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। तो अभी जो मैंने फाइंड आउट किया ये क्या थे, मोल फ्रैक्शंस थे। तो अगर हम सभी मोल फ्रैक्शंस का सम कर देंगे तो हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। अगर ऐसे ही 3 कंपोनेंट होते, एक जाई हो गया, एक जाई बी हो गया, एक हो गया जाई सी, तो तब भी वो इक्वल टू 1 ही रहता। तो ए के मोल फ्रैक्शन का, बी के मोल फ्रैक्शन का और सी के मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो वो इक्वल टू 1 ही रहेगा। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मेरे को यहाँ से जाई पता है तो आप 1 माइनस करके ये निकाल सकते हो जाई बी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, जाई बी हो जाएगा 1 माइनस जाई ए पता है तो 1 माइनस करके मेरे पास जाई बी की वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही अगर मेरे को जाई बी पता है यहाँ से इक्वेशन में, तो यहाँ से मैं जाई ए की फाइंड आउट कर सकती हूँ। जाई ए क्या हो जाएगा 1 माइनस जाई बी, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी अगर मेरे को 2 की वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन भी हमें काम में आता है, क्योंकि अगर एक की वैल्यू पता है तो 1 माइनस करके दूसरे की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दे रखा है C2H6O2 यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल का जो सोल्यूशन है उसके अंदर 20% क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। तो इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, 20% है और बाई मास है। इसका मतलब क्या है कि 20 ग्राम मेरा क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 इन 80 ग्राम ऑफ पानी। तो यानी कि जो बाकी का बचा होगा, क्योंकि टोटल कितना होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है, टोटल तो मेरा 100 ही रहेगा, उसमें से 20% है बाई मास। तो यानी कि 20 ग्राम तो क्या होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल, और 100 में से माइनस करोगे 20 तो यानी बचा हुआ क्या होगा, पानी। तो 80 ग्राम क्या है, मेरा वाटर है। तो इतना पता चल गया, ये 20% इससे ये पता चला कि 20 ग्राम मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम मेरा क्या है, बाकी वाटर है, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर 20 ग्राम ये पता चला है और 80 ग्राम ये पता चला है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करने हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो मेरे को मोल फ्रैक्शन पूछा है इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मेरे को मोल्स पता होने चाहिए, तो सबसे पहले मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स निकालोगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, मोल्स को कैसे लिखोगे, इससे। अब इसमें लिखोगे इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 के। तो इथाइलिन ग्लाइकोल मेरे को कितना दे रखा है, 20 ग्राम, डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास इसका कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से मोल्स कैसे निकलते हैं, मास बाई मोलर मास। मैंने पहले ही सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए मास डिवाइडेड बाई मोलर मास करेंगे। जब मोल्स पता चल गए तो हम मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मोलर मास निकाल देते हैं। कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 × 12 प्लस ऑक्सीजन 2 × 16 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 6 × 1, तो 12 दूनी 24, तो 24 हो गया, 16 दूनी 32 प्लस का 6, तो 62 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास, यानी 62 ग्राम पर मोल से ग्राम कट गया। अब 20 डिवाइड बाई 62, ये आ गया 0.322, कितने आए, मोल। तो ये मोल पता चल गए हैं किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। और मोल सिर्फ हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के नहीं निकालने हैं, वाटर के भी मोल्स निकालने हैं इसके अंदर, क्योंकि जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो उसमें हमें नीचे क्या चाहिए होता है, दोनों का सम। तो दोनों के मोल्स का हमें सम भी चाहिए। तो उस सम के लिए हमें पहले इसके मोल्स पता होने चाहिए वाटर के। तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, n वाटर, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर यानी कि 80 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है, 18, पानी का होता है 18 ग्राम पर मोल। इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 80 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना आ गया, 4.444 मोल। तो चाहे मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का पूछा हो, अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इसने इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछ लिया है, तो मोल फ्रैक्शन उसका निकालना है, लेकिन मोल्स आपको दोनों के पता होने चाहिए। तो मोल्स हम निकालेंगे सबके। मोल फ्रैक्शन हम चलो पानी का भी निकाल देंगे इसके अंदर, 1 माइनस ही करना पड़ेगा हमें समय, क्योंकि 2 ही कॉम्पोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले चाहे मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज का पूछे, जब मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है तो उसमें पहला वर्ड ही है मोल। तो सबसे पहले हमें मोल्स को ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मोल्स निकाल दो इथाइलिन ग्लाइकोल के। दूसरा क्या है, पानी, तो उसके भी मोल्स निकाल दिए, दोनों के मोल्स पता चल गए। अब दोनों के मोल्स को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 0.3222 मोल ये किसके आए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के। वाटर के कितने आए हैं, 4.444, ठीक है। इतने हमारे पास में इनके मोल पता चल गए। अब हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए मोल्स पता होने चाहिए थे, पता चल गए हैं।
अब मोल्स फ्रैक्शन के लिए निकाल देते हैं। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसके मोल्स निकालने हैं उसके मोल्स हम यहाँ पर रखेंगे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने हैं, 0.3222 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इन दोनों का सम यानी कि 0.3222 प्लस का 4.44, इतना आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, उनके मोल ही चाहिए, तो दोनों के मैंने मोल निकाल दिए। अब जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा है उसके मोल ऊपर रखो, नीचे क्या कर दो सम। तो मोल फ्रैक्शन मेरे को निकालना था इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो हमने लिखा जाई ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ऊपर क्या आएंगे, अब मोल्स आएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, नीचे क्या आएगा, उनका सम आएगा दोनों का। तो ये हो गया है। ये आ गया 0.0676। अब इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे। तो मेरे को क्या पता चल गया है, यहाँ से मेरे को पता चल गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमें पता है कि अगर जाई ये है, हमारे पास जाई भी है, दोनों का जो मोल फ्रैक्शन का जितने भी कंपोनेंट है उन सबके मोल फ्रैक्शन का अगर आप सम करोगे तो वो इक्वल टू 1 ही आएगा। अगर उनमें से एक का भी मोल फ्रैक्शन पता चल जाता है तो ऐसे हम दूसरे वाले का निकाल सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर दो ही कंपोनेंट थे, इसमें से एक का मैंने फाइंड आउट कर लिया मोल फ्रैक्शन, और ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन के केस में ही है। तो मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो दूसरे वाले का निकाल सकते हो 1 माइनस करके, या फिर इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो मेरे को पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना है 0.0676 प्लस यहाँ पर लिख दो जाई ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1। तो यानी कि क्या हो जाएगा, जाई ऑफ वाटर 1 माइनस 0.0676। तो मोल फ्रैक्शन आ रहा है वाटर का 0.9324। अब आप इन दोनों का भी सम करोगे ना तो 1 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस करके तो आया है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या रहेगा, इक्वल टू 1 ही आएगा। प्लस करके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले से आप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट इस वाले से भी रख सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो जाई ऑफ वाटर, तो ऊपर क्या आएंगे मोल्स ऑफ वाटर, यानी कि 4.444 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.322 प्लस 4.444। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन जिसका फाइंड आउट कर रहे हैं उसके मोल ऊपर डिवाइड में टोटल। तो वाटर का फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाटर के मोल ऊपर डिवाइड में टोटल। तो ये होएगा 4.44। अब भी ये इतना ही आया है 0.9324। सेम टू सेम आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे करके किसी भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना होता है। अब मेरे से पूछा तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का, और यहाँ से हमें पता चल रहा है वाटर का भी, तो दोनों चीज का हम निकाल सकते हैं। अब मेरे को पता था कि 20% दे रखा है, तो यानी कि 20 ग्राम मेरा इथाइलिन ग्लाइकोल है, बाकी का कितना बचेगा 80 ग्राम। 80 ग्राम मेरा क्या होगा, पानी होगा। अब क्योंकि इनका मास पता है, दोनों का मोलर मास निकाल सकते हो, तो दोनों का डिवाइड करके मास बाय मोलर मास करके मोल्स पता चल जाएंगे। क्योंकि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें सबसे पहले मोल्स चाहिए। मोल्स फाइंड आउट करने के बाद आप मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो अब जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दे रखा है 2.8 ग्राम है मेरे पास ग्लूकोज 30 ग्राम के वाटर के अंदर। तो 30 ग्राम पानी है ये मेरे को दे दिया है, 2.8 ग्राम ग्लूकोज है, उसका मोलर मास भी है 180 ग्राम पर मोल, ये भी मेरे को दे रखा है। तो ये इसका मास भी दे दिया मेरे को, और ये इसका मास भी दे दिया मेरे को। तो दोनों का मास पता है, दोनों का मोलर मास पता है, तो दोनों के मोल्स आ जाएंगे डिवाइड करके। मोल्स पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया। तो दोनों का ही मोल फ्रैक्शन हम इसमें निकाल देते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को सबसे पहले इनके मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकाल देते हैं ग्लूकोज के। तो एन ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास कितना दे रखा है 2.8 ग्राम, मोलर मास कितना दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। यहाँ पर इसके मोल्स आएंगे। मोल्स ऑफ वाटर निकाल दो, कितना दे रखा है 30 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम काट दो, यहाँ पे ग्राम से ग्राम काट दो, तो यहाँ पे निकाल दो मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे निकाल दो मोल्स ऑफ ग्लूकोज। डिवाइड कर देते हैं बस अब इन्हें।
0.0155 कितने आ रहे हैं, यूनिट क्या हुई, मोल। मोल्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 30 डिवाइडेड बाई 18 होता है, ये आ गया 1.666 कितने मोल्स। तो दोनों के मोल्स पता चल गए, मोल्स पता चल गए तो मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया। तो यहाँ पर निकाल देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन हमें ग्लूकोज का निकालना है, तो ऊपर आएंगे क्या, मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल्स के रहे ये रे 0.0155 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स यानी कि 0.0155 प्लस 1.666। अब ये हो गए मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है सिर्फ, तो ये कितना हो गया 0.0155 प्लस 1.666, ये आ गया 1.6821 1.6821। तो ये 10 की पावर -3 में है, तो यानी कि 0.00924 इतना आया इसका आंसर। तो ये तो हो गया किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब इसमें से 1 माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो यानी कि 1 माइनस कर देंगे 0.00924, ये आ गया 0.9076। तो ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट्स का, वाटर का भी और ग्लूकोज का भी। तो मेरे को दोनों का मास पता था, दोनों का मोलर मास पता था, मास बाय मोलर मास करके मोल्स पता चल गए, मोल्स डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन के लिए इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल, इसके मोल फ्रैक्शन के लिए 1 माइनस करके ये वाला मोल फ्रैक्शन। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ये वाला, या फिर 1 माइनस करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप इनका सम करोगे तो इक्वल टू 1 ही आएगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। अब देख लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। तो अब जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दे रखा है कि 25% वाटर है, 25% इथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है। ये ए है, मतलब एसिटिक एसिड लिखा है मैंने, बाई मास है। तो बाई मास का मतलब क्या हो गया, इसलिए नीचे लिख देते हैं कि 25 ग्राम पानी है, 25 ग्राम इथेनॉल है और 50 ग्राम एसिटिक एसिड है। पूरा क्या सोल्यूशन है, 100 ग्राम का। तो पूरा सोल्यूशन क्या हो गया मेरा, 100 ग्राम का। तो 100 ग्राम का सोल्यूशन जो है वो किस किस से बना है, 50 ग्राम उसके अंदर क्या होगा, एसिटिक एसिड, 25 ग्राम इथेनॉल है और 25 ग्राम वाटर है। तो क्योंकि बाई मास दिया है तो इसका मतलब ये इतने इतने ग्राम प्रेजेंट हैं उस सोल्यूशन के अंदर। तो सबसे पहले इनके मेरे को क्या पता चल गए, मास पता चल गए। अब इनका जो फॉर्मूला है उससे मोलर मास पता चल जाएगा, मास डिवाइड बाय मोलर मास करके मोल्स पता चलेंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो इन सबका मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनके मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स निकालने चाहिए। तो मोल्स निकालेंगे किसके, वाटर के। तो यहाँ पर निकाल देते हैं एन ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा, मास यानी कि कितना दिया है 25 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास यानी 18 ग्राम पर मोल। यहां पर निकाल देते हैं मोल्स ऑफ इथेनॉल, क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होता है इसका 46 ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम। यहां पर निकाल देते हैं मोल्स ऑफ क्या, एसिटिक एसिड, कितना दिया है 50 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास होगा इसका 60 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम, 0 से 0। अब यहां पर आएंगे क्या, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ इथेनॉल और मोल्स ऑफ वाटर, सबको निकाल देते हैं डिवाइड करके। तो इसको कर देते हैं 25 डिवाइड बाई 18, तो यानी 1.3888 इतने मोल। यहाँ पर कितना है 25 डिवाइड बाई है 46 यानी कि 0.435434। यहाँ पर कितना है 5 डिवाइड बाई 6 है, तो यानी कि 0.8333 इतना आ रहा है। तो सबके हमें मास पता थे, मोलर मास पता थे। अगर नहीं पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन सब के फॉर्मूले लिखोगे उससे क्या आ जाएगा आपके पास में, मोलर मास, वो आपको कैलकुलेट करना आता है। अब इन दोनों को डिवाइड करके आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। तीनों के मोल्स मेरे को एक बार पता चल गए तो मोल फ्रैक्शन निकालना बड़ा आसान है। मोल फ्रैक्शन आप इसका निकाल सकते हो, यहाँ पे इन्हीं के नीचे लिख देती हूँ, जाई ऑफ वाटर यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसके मोल्स यानी 1.3
888 डिवाइड बाई क्या आएगा टोटल, यानी इन तीनों का सम कर दो। अब इन तीनों का सम मैं अलग से लिख देती हूँ। 1.388 है, प्लस है 0.5434, प्लस है 0.833। तो अगर इन तीनों का सम कर देते हैं तो ये आ रहा है मेरे पास में 2.76561। ठीक है, इतना आ रहा है। अब यहां पर आप निकालोगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, क्योंकि सम में हमें पता है नीचे क्या आता है, सम ही आएगा। तो नीचे तो सब में हमारा सम रहता है, यानी कि टोटल रहता है इन सबका, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो यानी सब जगह पर क्या आएगा 2.76561। यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड में डिवाइड में क्या आएगा 2.76561। अब ऊपर क्या आएंगे, यही वाली यूनिट, यही वाले आ जाएंगे ना इनके, क्योंकि यही क्या थे हमारे मोल्स थे। तो 0.5434, 0.8333। अब बस इन्हें डिवाइड करके क्या आएगा मोल फ्रैक्शन 1.38 डिवाइडेड बाई 2.76561, यानी 0.5021। इतना आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। इसका आ गया 0.5434 डिवाइडेड बाई 2.76561, ये आ गया है 0.19648। ठीक है, तो 0.8333 डिवाइडेड बाई 2.76561, ये आ गया 0.30131। तो ये सब आ गए इनके मोल फ्रैक्शंस। तो आपको सबका मास पता था, मोलर मास पता था, डिवाइड करके मैंने मोल निकाल दिए। इन्हीं के नीचे मैंने इनके मोल फ्रैक्शंस भी निकाल दिए। तो तीनों के आप मोल फ्रैक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर अगर आपको दो का पता चल गया है, इन दोनों का सम करोगे, वन में से माइनस करोगे, तब भी वो तीसरे वाले का वही आंसर आएगा, क्योंकि जाई ए प्लस जाई बी प्लस जाई सी इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप तीनों में ही फॉर्मूला लगा सकते हो डायरेक्टली इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है ऊपर ये वाली यूनिट्स रखनी है डायरेक्ट इस तरीके से, ये वाली यूनिट यहाँ आएगी, ये वाली यूनिट यहाँ आएगी, और नीचे इन तीनों का सम आएगा, और सिर्फ डिविजन करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो अब जो मेरे पास में क्वेश्चन है, इसमें मेरे को दे रखा है कि शुगर सिरप है जो कि इतने ग्राम का है, 214.2 ग्राम का है, और वो कंटेन करता है कितनी शुगर, 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। तो शुगर सिरप के अंदर इतनी तो शुगर है, ये मेरे को दे दिया है, तो यानी इतने ग्राम शुगर है। ये क्या है, मेरा सल्यूट है, क्योंकि उसके अंदर शुगर डिजोल्व करी होगी ना, तभी तो वो सिरप बना है। अब इतने ग्राम मेरा सल्यूट का है, अब सल्यूट का पता है, और ये क्या है, पूरे सोल्यूशन का, पूरा सिरप जो बना है वो सल्यूट सॉल्वेंट से मिलके बना है ना, तो ये किसका है, मेरे को पूरे सोल्यूशन का दे रखा है। तो सल्यूट का मास पता है, पूरे सोल्यूशन का मास पता है, तो सोल्यूशन में से सल्यूट वाला माइनस करके सॉल्वेंट का पता चला सकते हैं मास। तो सोल्यूशन किससे बना है भाई, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके मेरा बना है। तो मेरे को अगर सोल्यूशन का मास पता है, सल्यूट का भी मास पता है, तो हमें ये पता लगा सकते हैं कि सॉल्वेंट का कितना मास होगा, माइनस करके पता लगा सकते हैं। तो मेरा सॉल्वेंट इसके अंदर कितना प्रेजेंट है, वो हो जाएगा 214.2 ग्राम। इस पूरे सोल्यूशन में से माइनस कर दो सल्यूट का मास, तो यानी 34.2 ग्राम। तो यहाँ पे आएगा मेरा सॉल्वेंट का मास, ये है 214.2 माइनस है 34.2, तो 180 आ रहा है। तो इन दोनों का मास इसने डायरेक्टली ना देख के कैसे दिया है, एक तो दे दिया सिर्फ सोल्यूशन का और एक दे दिया सल्यूट का। तो मेरे को सल्यूट का तो पता चल गया मास, अब पूरे सोल्यूशन में से सल्यूट वाला माइनस करके सॉल्वेंट का मास हम पता कर सकते हैं। तो मेरे को पता है कि सल्यूट का इतना मास है, मेरे को पता है कि सॉल्वेंट का इतना मास है। तो पूरा सोल्यूशन जिससे मिलके बना, यानी कि सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वो ये दोनों हैं, इन दोनों का मास पता चल गया। अब इनका मोलर मास आप निकाल सकते हो। शुगर का होता है 342 ग्राम पर मोल, सॉल्वेंट क्या होगा मेरा, वाटर होगा, कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। एक्वा सोल्यूशन की बात हो रही है इसलिए। तो दोनों का मास पता है, दोनों का मोलर मास पता है, मोल्स पता है, मोल्स पता होंगे तो मोल फ्रैक्शन भी पता है। तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले मेरे को पता है शुगर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास कितने ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका, 342 ग्राम पर मोल, क्योंकि शुगर क्या होती है C12H22O11। अब इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे 0 आएगा
तो ये आएगा 0.1 मोल, क्योंकि ऊपर 34.2 है, नीचे 342 है। अब यहाँ पे ऐसे ही आप निकाल सकते हो मोल्स ऑफ पानी, तो वाटर के मोल्स निकालोगे, यानी 180 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, ये कितना आएगा, कट के 10, तो इसके मोल्स आ गए 10 मोल, इसके मोल आ गए 0.1 मोल। तो दोनों के मोल्स पता है, अब दोनों का निकाल दो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, जाई ऑफ शुगर क्या आएगा, एन ऑफ शुगर, यानी कि कितना 0.1 मोल डिवाइड बाई ये प्लस वो, तो यानी कि कितना आया 0.1 प्लस 10। मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालने के लिए शुगर के मोल्स मैंने यहाँ रखे, डिवाइड कर दिया दोनों के सम से, तो यानी कि 0.1 प्लस का 10। अब ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1। अब ऐसे ही यहाँ पे लिख दो मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, कितना हो जाएगा 10 मोल डिवाइडेड बाई दोनों का सम, यानी कि 10 प्लस ये वाला मोल 0.1, तो कितना गया 10 डिवाइडेड बाई 10.1। अब ये कितना है, ये लिखा है 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1, ये आ रहा है हमारा 0.0090990 है, 990 है। अब ये कितना है 10 डिवाइडेड बाई 10.1, ये आ रहा है 0.9900। अब आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। तो ऐसे हमें दोनों का माइनस करके, एक तो मास पता चला हमें सॉल्वेंट का, दोनों का मास पता चल गया, दोनों का मोलर मास पता है, डिवाइड करके मोल्स पता है, मोल्स पता होता है तो मोल फ्रैक्शन हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है ये आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर 1 माइनस करके भी निकालेंगे इसमें से, तब भी इतना ही आंसर आएगा इसका। तो ये आपका है मोल फ्रैक्शन, ये और ये इसका आंसर है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे को सिर्फ दे रखा है कि 2.5 मोलर का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अब मेरे को बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, तो जाई ऑफ सल्यूट पूछा है, तो यानी कि मेरे को मोल फ्रैक्शन पूछा है सल्यूट का, और दे क्या रखा है 2.5 स्मॉल एम मतलब कि मोलल, तो स्मॉल एम बताता है मोलैलिटी, तो यानी कि मोलल इसने बोला है। अब 2.5 मोलल, ये जो इसने मेरे को दिया है, इससे क्या पता चलता है कि 2.5 मोल्स है मेरे सल्यूट के इन कितना 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg के सॉल्वेंट के अंदर मेरे 2.5 मोल्स हैं सल्यूट के। तो 2.5 मोल्स मेरे को पता चल गए, और पूछा क्या है इसी का ही मोल फ्रैक्शन। तो जाई ऑफ सल्यूट में से जो पूछा है, जाई ऑफ सल्यूट के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं ना चाहिए क्या, तो इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए क्या, एन ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई एन ऑफ सल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। अभी तक ये तो करते हैं हम भाई, सल्यूट का अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सल्यूट के एक तो मोल्स चाहिए, और मोल्स किसके चाहिए, सॉल्वेंट के, क्योंकि ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सल्यूट और नीचे दोनों का टोटल आएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, दोनों के मोल्स चाहिए। तो सल्यूट के मोल्स तो मेरे को पता चल गए, क्योंकि क्या दे रखा है 2.5 मोलर का सोल्यूशन है। अब मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में अगर आप देखोगे 2.5 का मतलब क्या हुआ कि मेरे 2.5 मोल्स सल्यूट के होंगे 1 किलो के सॉल्वेंट के अंदर। तो एन ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल गया है, क्योंकि इसके मतलब से हमें पता चलता है कि उसने हमें क्वेश्चन में ये दे ही दिया है कि 2.5 मोल्स है सल्यूट के। अब बचा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको कैसे पता चलेंगे, यहां से आपको पता चल रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास तो पता चल रहा है ना 1 kg है। अब 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। तो अब हमें क्या निकालने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो एन ऑफ वाटर कैसे निकलता है, मास ऑफ वाटर कितना है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, 1000 डिवाइड बाई 18 कितना होता है 55.55 मोल। अब यहाँ पर 1 kg ना लेके हम किस में लेंगे, सीधा 1000 ग्राम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किस में रखते हैं मोलर मास 18 ग्राम पर मोल में रखते हैं, ना कि केजी में। तो इसको भी किस में लेंगे, ग्राम्स में लेंगे मास को भी। तो यहाँ पर लेंगे हम 1000 ग्राम्स, डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से, तो हमारे पास में क्या आ गए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मेरे को एन ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया,
मोल्स तो मेरे को उसके दे रखे थे सल्यूट के, तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन था। अब ये दिखने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन आपको सारा डाटा जो है इसने ये खुद ही दे दिया है, क्योंकि 2.5 मोल्स भी आपको दे दिए। अगर आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है तो आपको पता होगा कि 1 kg का सॉल्वेंट है। अगर मेरे को सॉल्वेंट का मास पता चल रहा है तो उसके मोल्स भी तो पता चल सकते हैं। मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स पता चल जाएंगे। अब ऐसे ही हमने इसको डिवाइड करके क्या पता चल गए, मोल्स। इसको उठा के हम इस फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो मेरे को सल्यूट का पूछा गया है ये चीज वो क्या हो जाएगी, सल्यूट के मोल्स कितने दिए 2.5, डिवाइड कर दो सल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स यानी 55.55। अब इनको ऐड करना है। ये आ गया है 0.0430। ठीक है, इतना हमारे पास में आ गया है मोल फ्रैक्शन सल्यूट का। तो ये हमसे पूछा था बस इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा है उसका हमने लिखा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये सब फाइंड आउट करना है, हमें ये दिख रहा है। अब ये सब हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हमें उस डाटा का यूज करना है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब जो मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे को पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है। अगर वो प्रेजेंट है 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के अंदर वो प्रेजेंट है। तो किसी का भी मेरे को मोल फ्रैक्शन पूछा गया है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं, मोल्स। मोल्स कैसे पता चलेंगे, दोनों का मास पता हो और मोलर मास पता हो। तो बेंजीन का होता है 78 ग्राम पर मोल, इसका होता है 154 ग्राम पर मोल। तो दोनों का हमें मास पता है, कैसे पता है, इस 30% से। दोनों का मोलर मास पता है 78 और 154। तो 30% बाई मास यानी कि 30 ग्राम मेरा बेंजीन है इन, बाकी का कितना बचा 100 माइनस करके 70 ग्राम। तो 70 ग्राम क्या होगा CCl4, क्योंकि दिया है इन CCl4 है तो हम क्या लेंगे 70 ग्राम मेरा क्या होगा CCl4 और 30 ग्राम किसका होगा, बेंजीन का होगा। तो 30 ग्राम ये है, 70 ग्राम ये है। दोनों को डिवाइड कर दोगे, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, दोनों के मोल्स है, मोल्स को डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले निकाल देते हैं मोल्स ऑफ C6H6। मोल्स निकालने हैं बेंजीन के, क्या करोगे, मास यानी कि 30 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 78 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, डिवाइड करना है। मोल्स ऑफ CCl और इसके मोल्स क्या हो जाएंगे, मास यानी कि 70 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास यानी कि 154 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, डिवाइड करके मोल्स। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 78, तो ये आ गया 0.3846 मोल। ये कितना है 70 डिवाइडेड बाई 154, तो 0.4545 मोल। तो दोनों के हमें मोल्स पता चल गए। अब निकाल दो उनका मोल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जाई ऑफ C6H6 क्या हो जाएगा, ये यानी कि बेंजीन के मोल्स डिवाइड बाई टोटल। दोनों का टोटल पहले कर लेते हैं। ये आ रहा है 0.8391। तो मैंने क्या करा है, मैंने सबसे पहले इनको डिवाइड करके मास बाय मोलर मास करके मोल्स निकाल दिए हैं। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है तो ऊपर रखेंगे बेंजीन के मोल्स यानी कि ये वाले फॉर्मूला, ये वाला जो है 0.3846 डिवाइड कर देंगे इनके सम से। तो सम क्या होगा, ये वाला मोल्स प्लस ये वाला मोल्स, तो दोनों का सम करके है 0.8391। अब यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है ये CCl4, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ CCl4 यानी कि 0.4545 डिवाइड बाई टोटल कितना है इनका 0.8391। अब बस काम क्या रह जाता है, डिवाइड करने का काम रह जाता है। 0.3846 डिवाइड बाई 0.8391, ये है 0.4583। अब ये कितना है 0.4545 डिवाइड बाई 0.8391, ये आया है 0.5165 इतना। तो 0.541 और 0.458 इतने इसके आ रहे हैं मोल
फ्रैक्शन। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना होता है। क्वेश्चन में आपको सब कुछ दे रखा है। अगर 30% बाई मास दे दिया तो आपको पता है मास बाय मोलर मास करके इसके मोल्स, मास बाय मोलर मास करके उसके मोल्स, डिवाइड करके क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर मेरे को दे रखा है कि 20% मेरा बाई मास Ki का एक्वस सोल्यूशन है। Ki इज पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस सोल्यूशन है यानी कि जो सॉल्वेंट है, यानी Ki के अलावा जो मेरा मीडियम है वो किसमें है, वाटर के अंदर है। तो वाटर इज दी सॉल्वेंट। अब 20% मेरे को दे रखा है और बाई मास दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा 20 ग्राम Ki है जो कि सल्यूट है। इन 100 में से माइनस करोगे 20 को तो कितना आएगा, 80, तो यानी 80 ग्राम ऑफ पानी। तो 80 ग्राम मेरा क्या है, वाटर है। क्योंकि एक्वस सोल्यूशन दे रखा है तो इसका मतलब जो बाकी का सॉल्वेंट है वो पानी है, यानी 80 ग्राम ये, 20 ग्राम ये। दोनों का मास पता है, दोनों के मोलर मास निकालो, मोल्स निकल जाएंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन हमें Ki का पूछा हुआ है, दोनों का निकाल देते हैं। तो इसका हमें क्या पता है, मास पता है। अब इसका हम निकाल देते हैं क्या, मोलर मास। तो मोलर मास इसका होता है 166 ग्राम पर मोल। तो निकाल देते हैं मोल्स ऑफ Ki। मोल्स ऑफ Ki क्या हो जाएगा, मास ऑफ Ki यानी 20 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ Ki यानी कि 166 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया। अब ऐसे ही यहाँ पे निकाल दो मोल्स ऑफ वाटर यानी कि N ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर यानी कि 80 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया। अब इन्हें डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 166, तो 0.1204 मोल, 0.120। अब इसका निकाल देते हैं मोल्स। ये आ गया 80 डिवाइडेड बाई 18, तो 4.444, जितना हमारा पहले आया था उतना ही मोल्स। तो हमें दोनों के मोल्स पता चल गए। अब हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो जाई ऑफ Ki ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ki डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 0.1204 प्लस का है 4.444। तो दोनों का जो सम आ रहा है मोल्स का वो कितना है, टोटल 4.5644। तो मैं 0.1204 प्लस का ये ना लिख के मैंने दोनों को ऑलरेडी ऐड करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। तो ये डिवाइड करके आएगा इसका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पे वाटर का भी निकाल सकते हो, या तो 1 माइनस कर दो या फिर क्या कर दो 4.444 मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल यानी कि 4.5644। ये है 0.1204 डिवाइडेड बाई 4.5644। ये आया है 0.0263। तो 1 माइनस करते हैं 0.0263, तो ये आ गया 0.9737। ये है आपका आंसर। जिसके भी आपको मोल फ्रैक्शन पूछे उन दोनों के आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा था कि 20% का मेरा Ki का एक्वस सोल्यूशन है। तो क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है यानी कि इस सोल्यूट के अलावा जो मेरा मीडियम होगा वो किसमें होगा, वाटर के अंदर होगा। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन है इसका मतलब होता है कि बाकी जो बचा हुआ होगा वो मेरा पानी होगा, वाटर। अब 20% का मतलब है कि मेरा 20 ग्राम क्या है, Ki का है। तो 20 ग्राम Ki पता चल गया, 80 ग्राम पानी पता चल गया। दोनों का निकालो मोलर मास। तो पानी का मेरे को पता है 18 ग्राम पर मोल होता है, Ki का मेरे को पता है 166 ग्राम पर मोल होता है। दोनों को डिवाइड करके दोनों के मोल आ गए। अब दोनों के मोल को ऐड कर लो, पहले ही ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन दोनों का। अब Ki का मोल फ्रैक्शन के लिए ऊपर क्या रखोगे, Ki के मोल्स डिवाइड किससे करोगे, जो दोनों का टोटल किया था। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए ऊपर क्या लोगे, वाटर के मोल्स डिवाइड किससे करोगे, जो टोटल लिया था। दोनों को सिर्फ डिवाइड करना है और सिंपली आपका इस तरीके से ये कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों हैं आपके आंसर। इस तरीके से आपको मोल फ्रैक्शन के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।